फ्रेंड, आज बात करने वाले हैं हम बहुत ही हार्डी और इजी टू ग्रो प्लांट करी पत्ता के बारे में, जो कि किचन में बहुत यूज होता है। गली की आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करें प्लीज़, इन्हें भी अपनी रोजी रोटी कमानी होती है, तो मैं इन्हें कुछ कर नहीं सकती इनका। तो देखिए फ्रेंड, अगर इसके आप टोपियारी बनाना चाहें तो वो भी बहुत सुंदर बनती है। आप इक्वल शेप में बिल्कुल एक समान साइज में उसकी सारी टहनियों को कट कर दें। कब करें? नवंबर या दिसंबर में, जब इसके पत्ते पीले पड़ने स्टार्ट होते हैं। और अब उसके ग्रोइंग का टाइम है, तो अगर तो आपको उसके सीड चाहिए तो आप रखिएगा, अदरवाइज मैं उसकी प्रॉपर केयर आज आपको बताने जा रही हूँ। किस तरह से अपने करी पत्ता प्लांट को आप बुशी बना सकते हैं और किस तरह से उसकी टोपियारी, तो मैं बता ही चुकी हूँ कि किस तरह से टोपियारी तैयार होती है। समान जब उसकी टहनियाँ कटी होंगी तो समान रूप से ही पत्तियां निकलेंगी और एक बिल्कुल ना छाता सा तैयार हो जाएगा। नीचे तना होगा और ऊपर छाता सा तैयार हो जाएगा और वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए करते हैं केयर अपने करी पत्ता प्लांट की। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड, ये है मेरा कड़ी पत्ता। तो देखिए ये सारी ना नई पत्तियां निकल कर आई हैं। अगर आपको इसके बीज चाहिए तो आप इसके इन फूलों को छोड़ सकते हैं। ये फूल निकल कर आए हैं, ये देखिए खिलने भी लगे। और अगर आपको नहीं चाहिए बीज, आपको और ग्रो नहीं करने, तो तोड़ दीजिए ऊपर से। जितना आप इसे तोड़ेंगे ना, ये बीज निकाल देंगे, फूल सॉरी इसके उतनी। अब ये क्योंकि ना अगर आप छोड़ देंगे ना तो ये एनर्जी ना बीज बनाने में लगा देगा। इसके बीज नीम की निम्बोरी जैसे होते हैं और उसको खोलना पड़ता है, उसके अंदर से मोटी सी गुठली निकलती है और वो ही बीज बन जाते हैं। तो जितना आप इसके ये फूलों को पिंच करके हटा देंगे उतना ही ये बुशी और घना हो जाएगा और एक छोटी सी ना टोपियारी सा बन जाता है मेरा तो। क्योंकि लास्ट ईयर तो मैंने कटिंग भी किया था, इस बार मैं नहीं कर पाई हूँ। और अब हम इसमें डालते हैं फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड, ये खाने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र तो नहीं डाल सकते ना। केमिकल खाने के लिए तो बाहर से ही बहुत आ जाता है फ्रेंड, घर में भी केमिकल डालेंगे तो कैसे चलेगा। तो पहले करते हैं गुड़ाई। इसको गुड़ाई की ज़रूरत है ताकि जड़ सांसें ले सकें और जो एक्स्ट्रा रूट बॉन्ड हो चुकी हैं, जड़ें पौधे को बढ़ने नहीं देंगी, वो सब ठीक हो जाएगा, एक्स्ट्रा रूट्स निकल जाएंगी। तो पहले गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करके 2.5 से 3 इंच तक इसकी मिट्टी हमें निकालनी होगी। तो मैं दिखाती हूँ करके। तो फ्रेंड, गुड़ाई कर चुकी हूँ और मिट्टी मैंने एक तरफ इकट्ठी कर दी है। और ये हैं इसकी पत्तियाँ, जो मैं गार्डन की जितनी भी मैं रोज़ झाड़ू लगाती हूँ ना, गार्डन वेस्ट हमेशा मैं हर गमले में डाल देती हूँ। देखो, तो अब एक तरफ इकट्ठी करने का क्या है कि अब ये है एप्सम सॉल्ट, जो कि हम 1 चम्मच डालेंगे क्योंकि ये टब में लगा हुआ है। इस बार मैं इस तरफ डाल देती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से करूँगी तो इधर डाल दूँगी, मिट्टी उधर इकट्ठी कर दूँगी। मेरा यही होता है, बड़ा होता है ना गमला, तो मैं बाहर मिट्टी नहीं निकालती हूँ। तो इस तरह से मिट्टी निकाल के 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल दें। एप्सम सॉल्ट डालने का क्या पर्पस है कि एक तो ये जो मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व होते हैं ना, वो पौधे तक पहुँचाता है। दूसरा, जड़ों को मजबूत करता है। और तीसरा, पत्तियों को ना एकदम हरा भरा और चमकीला कर देता है, बड़े साइज की कर देता है। और चौथा, ये शौक से बाहर निकालता है पौधे को। अगर आपका पौधा शौक में आ गया है ना, मेरा तो खैर काफ़ी घना होता जा रहा है, पर अगर घना हो भी रहा है तब भी, क्योंकि बाकी काम भी तो करता है ना ये, तो इसलिए आप एप्सम सॉल्ट डालें। और अब डाल दें ये इसी की पत्तियाँ, ये देखिए। ये जो पत्तियां मैंने इस पे से उतारी थी, ये सब डाल दी हैं। एक खाद मैं और बताती हूँ, 1 मिनट मैं अभी बताती हूँ निकाल कर। फ्रेंड, ये है सीवीड ग्रैनुअल्स 1 चम्मच। तो अगर आपका टब छोटा है, 8 इंच या उससे छोटा है, तो आप आधा चम्मच डालें। अगर 8 इंच या उससे बड़ा है तो 1 चम्मच डालें। हर फर्टिलाइज़र कोई भी हो, चाहे एप्सम सॉल्ट हो, चाहे सीवीड ग्रैनुअल्स हो, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। ये बिल्कुल हर्बल होता है, ठंडी खाद होता है। तो इसको कैसे तैयार करते हैं कि समुद्र की जो काई होती है उसको मशीनों द्वारा निकाल कर और मशीनों द्वारा ही डाइल्यूट कर सीवीड ग्रैनुअल तैयार होता है। ये सीवीड लिक्विड और सीवीड एक्सट्रैक्ट में भी आता है। तो मैं ये ग्रैनुअल डाल रही हूँ। अगर आप लिक्विड या सीवीड एक्सट्रैक्ट डालना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में 3 ml
सीवीड लिक्विड या सीवीड एक्सट्रैक्ट डालकर और इसमें डाल दीजिए। लेकिन वो 15 दिन तक काम करता है बस। उसके बाद उसकी जड़ें सोख लेती हैं मिट्टी में से। ये ग्रेनुअल्स हैं, ये धीरे धीरे गलते रहेंगे और 1 से 1.5 महीने तक इसको पोषित करते रहेंगे। और अब बस मिट्टी से इसको कवर कर देंगे, क्योंकि मेरी मिट्टी गीली है तो मुझे इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी मिट्टी सूखी, और हाँ फ्रेंड, इसकी मिट्टी को ना हमेशा मॉइस्ट ही रखें। अगर इसकी मिट्टी सूख जाएगी तो पौधे के ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सौगी ना रखें, ऐसे मॉइस्ट रखें इतनी कि ऐसे मसलें और मिट्टी हो जाए। और वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए और पॉट में नीचे 4-5 सुराख भी होने चाहिए कि एक्सेस वाटर जो होता है वो बाहर निकल जाए। जितना मिट्टी को चाहिए उतना मिट्टी पानी सोख ले, बाकी सब बाहर निकल जाए। तो यही है आज की केयर फ्रेंड। अब मैं मिट्टी से ढक दूंगी इसको और बस हो गया हमारा। तो ओके फ्रेंड, अगर आपको मेरे टिप्स और ट्रिक्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पूनम्स वाटिका। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।